चरण सिंह सापरा जी भी हमारे साथ आ गए हैं। सापरा साहब, आप थोड़ा लेट जुड़े, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी से मैं बात कर चुका हूं। प्रेम शुक्ला जी ने स्पष्ट किया कि भाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम काम करती है। जब 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 कोई बोलता है तो कैमरा अपने आप उसकी तरफ घूम जाता है, माइक अपने आप ऑन हो जाता है। जब सभापति इजाजत देते हैं तब माइक ऑन होता है, शून्यकाल के दौरान माइक ऑन होता है। ओम बिरला साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप अपनी बात रखिएगा, अभी जो कुछ आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और स्मार्ट सिस्टम से उनका माइक एक्टिवेट नहीं था। इसमें सरकार को या एनडीए के ऊपर साजिश करने की या राजनीति करने की आप लोग क्यों इसे ओछी राजनीति के तौर पर बता करके कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात ये इस डिबेट में अब तक निकल करके सामने आई कि आप लोग पहले चाहते थे कि शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दें, शिक्षा मंत्री ने कहा मैं जवाब देने को तैयार हूं। फिर आप चाहते थे सरकार इस पर चर्चा के लिए राजी हो, सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए राजी हैं। फिर आप लोग आखिर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। हम चाहते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट भी स्मार्ट होनी चाहिए, ये सबकी इच्छा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम सारा चल रहा था, मैंने देखा, आप भी देख रहे होंगे, श्री राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हम दोनों का दायित्व बनता है कि जो 24 लाख बच्चे इसमें इफेक्ट हुए हैं, जो आज पीड़ित हैं, उनके लिए हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इसके ऊपर कोई हल निकाले। हम ये बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन बच्चों के साथ में खड़े और इनके भविष्य के साथ में हम खड़े हैं। लेकिन उस समय लोकसभा के स्पीकर को क्या हो जाता, हमने तो इतनी सारी, देखिए मैं खुद विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, इतनी सारी चर्चाएं देखी हैं। अगर वो श्री राहुल गांधी जी अगर 2 मिनट बोल लेते तो क्या पहाड़ गिर जाता? और फिर वो माइक बंद होना, ये माइक तो पहले भी बंद होते रहे। पहले 17वीं लोकसभा में जब अडानी पर बोला जाता था तब माइक बंद हो जाते थे। अब परीक्षा पे अगर बोलने लगे हैं, पेपर लीक पर बोलने लगे हैं तो माइक बंद हो जाते हैं। यानी एक संदेशा आप दे रहे हो कि ये हठधर्मी सरकार है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये अपने तौर तरीके चेंज नहीं करने वाले हैं। ये जिद्दी सरकार है और ये सरकार तानाशाही से ही आगे का काम चलाना चाहती है। भाई पार्लियामेंट की प्रणाली है ना, और उस प्रणाली के तहत, उस परंपरा के तहत अगर विपक्ष के नेता ने कहा है कि हम दोनों मिलकर के चर्चा करें, और अगर राज्यसभा में रूल 267 के तहत अगर विपक्ष के नेता कहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा पहले होनी चाहिए, तो भाई ये तो हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत हो रहा है ना। कोई पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत होता तो फिर राहुल गांधी ने स्पीकर की बात माननी चाहिए थी ना, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बोलते या शून्यकाल के दौरान बोलते। मैं उसका उत्तर देता हूं जी। देखिए, राष्ट्रपति के भाषण के अंदर कम से कम 25-50 मुद्दे हैं। अब मात्र नीट पर बोलना है। नीट का विषय आज मौजूदा परिस्थिति के अंदर, नीट का विषय बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर सर्वोत्तम विषय मैं कहूंगा कि ये नीट का विषय है, पेपर लीक का विषय है, एनटीए का विषय है कि ये एनटीए एक भ्रष्टाचारी संस्था नरेंद्र मोदी जी के शासन के समय बनी 2017 में, और इसमें इतना भ्रष्टाचार है और सरकार जो है खुलेआम भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी नजर आ रही है। आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी का ये कहना था कि एक दिन व्यापक इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो भाई क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? और वो चर्चा अगर पहले हो जाए तो क्या बुरा है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें अनेक मुद्दे हैं, उसमें मात्र हम नीट पर बोलेंगे तो बाकी के मुद्दे छूट जाएंगे। तो नीट एक ऐसा विषय है जिसको अलग से कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर सरकार इसमें ईमानदारी से कोई हल निकालना चाहती है, अगर सरकार इसमें लीपापोती करना चाहती है, फिर तो ठीक है। और जिस तरह से अभी स्पीकर ने इस विषय को हैंडल किया, या सरकार के मंत्री इसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से किरण रिजिजू ने बाहर आकर के कहा कि संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है, ये कहने का क्या मतलब है? भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है। भाई क्या गरिमा गिर जाएगी अगर आप नीट पर चर्चा कर लोगे? 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। पिछले 7 वर्षों के अंदर 70 से 73 पेपर लीक हुए हैं। 2 करोड़ 26 लाख बच्चों को उसका इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। इम्पैक्ट हुआ, इतना बड़ा घोटाला देश के अंदर हो रहा है और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि ये संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है। ये तो आपकी हठधर्मी है ना, ये तो आपकी अकड़ है, रस्सी जल गई और बल नहीं गया।
संसद की गरिमा के लिए कैसे ठीक नहीं है प्रेम शुक्ला ये मुद्दा, और आप स्मार्ट सिस्टम जिसे बता रहे हैं उसके लिए सापरा साहब ने साफ कहा कि भैया 17वीं लोकसभा में भी माइक बंद हो जाते थे, तो क्या ये इतना स्मार्ट सिस्टम है कि माइक देख लेता है कि अच्छा राहुल गांधी बोल रहे हैं तो मैं म्यूट हो जाता हूं, अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं तो मैं म्यूट हो जाता हूं? क्या इतना स्मार्ट कर दिया है कि सिस्टम को? देखिए, फिर झूठ कैसे बोला जाता है इसका फिर आप ही के इसी डिबेट में सामने से फिर से उसका उदाहरण पेश हुआ। आदरणीय किरण रिजिजू जी ने नीट पर चर्चा से गरिमा गिरेगी ये कब कहा? उन्होंने कहा प्रक्रिया के तहत जब आप जो है चर्चा नहीं करते, संसदीय प्रक्रिया है तो गरिमा गिरती है। अब इन्होंने झूठ क्या बोला? आप बाइट दिखवा दीजिए, आपके पास बाइट होगी। अगर उन्होंने कहा हो कि नीट पे चर्चा होगी तो गरिमा गिर जाएगी, ये आप बाइट दिखवा दीजिए। अनुराग रिजिजू का ये बाइट है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से निवेदन करता हूं कि वो बाइट निकाल लें और जैसे रेडी हो जाए मुझे बता दें, मैं दिखा देता हूं। नीट पर चर्चा प्रक्रिया के तहत हो जी। और शिक्षा मंत्री जी की बाइट है, उन्होंने भी कहा हम नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री की भी बाइट जी न्यूज के पास निश्चित तौर पर होगी जी। और मैंने जो कहा भाई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भी नीट का जिक्र है, वो डाइल्यूट हो जाएगा ना से राष्ट्रपति के अभिभाषण में 25 मुद्दों में 25 में से एक है जी। अब यार बीच में चिल्लाते हैं, आपका अजीब बात है ये। बात पूरी हो जाने दीजिए। आवश्यकता है भाई। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, किरण रिजिजू जी की बाइट आ गई है, मैं सुनवा दूं? हाँ चला दीजिए। पहले राहुल चला दीजिए जी। ये पहले पूरा घटनाक्रम दिखा देते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, फिर किरण जी की बाइट। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। ये पूरा घटनाक्रम था जिस पर कांग्रेस ओछी राजनीति करने का सरकार पर आरोप लगा रही है। अब किरण रिजिजू साहब की जो बाइट, जो बयान था जिसका जिक्र सापरा साहब कर रहे हो, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई चला के दिखाइए, वो सुन लीजिए। चलिए बाइट क्यों हो रही है, बाइट में सुना देता हूं, कुछ पलों का इंतजार कीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप संसदीय प्रक्रिया की अवमानना पर आमादा हैं। लंदन में भी 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के समय श्रीमान राहुल गांधी गए तो इसी तरह का बयान दिया। उस समय राज्यसभा के सभापति आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्पष्टता से इसको कहा था कि किसी का भी माइक जो है ऑफ करने का काम चेयर नहीं करता है, जिसको अनुमति मिलती है उसी का माइक ऑन होता है, ये व्यवस्था है। और आज भी वही बात ओम बिरला जी कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था तब भी दी थी, हम माइक ऑफ ऑन करने की प्रक्रिया में नहीं है। आप जो है इस व्यवस्था को जानते हैं, इस व्यवस्था को जानने के बाद भी आप जो है झूठ बोलने पर आमादा है, भारत की संसदीय प्रक्रिया को बदनाम करने पर आमादा है। ईवीएम के बारे में हर कोई जानता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, जैसे आपने प्रश्न पूछा। अभी एक मिड-डे ने एक गलत रिपोर्ट छापी कि जो है ईवीएम का ओटीपी आता है, राहुल गांधी जी ने उस पर जो है तो तत्काल कोर्ट ट्वीट कर दिया और बाद में मिड-डे ने माफी मांग ली। राहुल गांधी ने आज तक नहीं माफी मांगी कि राहुल गांधी झूठ किस तरह से फैलाते हैं। पहले ईवीएम हैक हो सकती, कोई आज तक नहीं हैक कर पाया, और ईवीएम हैक हो सकती का पहली बार मामला जो है राजीव गांधी जब इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे, तब राजीव गांधी जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और ईवीएम भारतीय चुनावी व्यवस्था में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस समय भी ये मुद्दा उठा था और राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आप चाहें तो मैं उनका बयान, जिस इंजीनियर ने इसको डेवलप किया ईवीएम सिस्टम को, BEL के, उनको भी उनका बयान भी मैं आपको भेज देता हूं। खान साहब मैं आता हूं आपके पास। श्रीमान राहुल गांधी प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस पार्टी इस विषय पर लगातार मिथ्या प्रचार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी न्यूज़।